गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस पे हैं, ग्रेविटी के बेस पर है और भी जो आपके पास मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि हमें एक फोर्स फाइंड आउट करना है। एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पे रखा है। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया है और जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो सब लिखी है। तो हमें फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करना है कि एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, अर्थ के सरफेस पे रखा है, उसके बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा। तो ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे हम। कैपिटल जी जो है उसकी वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास, कैपिटल मास जो है वो अर्थ का मास है जो कि गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, और ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है रेडियस, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6। इसका स्क्वेयर करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6। तो ऊपर जो है क्या है 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना बच जाएगा 24, और ये माइनस का तो प्लस का 13 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 बचेगा, क्योंकि 10⁻6 10⁻6 10⁻12। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻13, 10⁻12 ऊपर जाके माइनस का होगा, डिवाइडेड बाई, सॉरी ऊपर 6 और है तो 6 और है आपके पास, नीचे 6.4 इंटू 6.4 आएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13 में से 12 गए 1, डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। जब हम सोल्व करेंगे नीचे इस पूरी कैलकुलेशन को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग 9.8 न्यूटन के करीब आएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रखा था जिसका मास कितना था 1 kg, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ने कितना फोर्स लगा रखा है, दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक बॉल है जो कि ड्रॉप की गई है एक टावर से। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो बॉल है उस बॉल का कितना समय लगेगा उसको 4.9 मीटर डाउन जाने में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे। हमारे पास कोई टावर है, ठीक है, तो जो टावर है हमारे पास, तो जो हाइट है इस टावर की दैट इज 4.9 मीटर। यहाँ से हम किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ये बॉल नीचे की तरफ फॉल कर रही है। ये जो टावर है ये अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ पड़ेगा तो हमने मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है। तो डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड मोशन होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू प्लस का जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो एस की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, जितनी इस टावर की हाइट है तो इसकी हाइट कितनी है 4.9 मीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको बताना है क्या कि इसको 4.9 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन ने जो पूछा है वो क्या है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कौन कौन सी 3 इक्वेशन, तो वो 3 इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी जब डाउनवर्ड मोशन होगा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। ओके, अब यहाँ पे टाइम निकालना, तो टाइम निकालने कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, पहली इक्वेशन तो यूज़ कर नहीं सकते हम यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास v फाइनल वेलोसिटी नहीं है।
इनिशियल जो वेलोसिटी होगी शुरुआत में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, लेकिन v नहीं है। सेकंड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, s u g t हमें निकालना है, तो सेकंड वाली थर्ड में t है ही नहीं, तो सेकंड इक्वेशन से हम करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके हम लिखेंगे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो s की वैल्यू है कितनी डिस्प्लेसमेंट चलेगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो जितनी हाइट है टावर की कितनी है 4.9, u कितना है 0 टाइम t प्लस हाफ, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 इंटू में t स्क्वेयर, तो हो जाएगा 4.9 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचेगा हाफ इंटू 9.1 इंटू में टी स्क्वेयर, तो 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4.9, तो 4.9 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वेयर, तो हमें टी स्क्वेयर निकालना है। 4.9 टी इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4.9 से 4.9 कैंसिल कर कितना बचेगा 1, तो जो टी स्क्वेयर है उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1 आ जाएगा, और √1 कितना होगा 1 होगा, तो 1 सेकेंड, तो जो टाइम आएगा ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस चलने में वो कितना लगेगा 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद में ये ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, ये आपका पहला पार्ट है। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और है क्या, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट टच द ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड और कैलकुलेट करनी, जब ये यहाँ पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी, तो फाइनल जो स्पीड होगी ये आपको कैलकुलेट करनी। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में आपको v कैलकुलेट करना है। दे क्या क्या रखा हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी है, इन 3 इक्वेशन से आपको v कैलकुलेट करना है, तो आप इसमें थर्ड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल स्पीड हमारे पास है 0, g की वैल्यू हमें पता है 9.8, और t ये इतनी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लिया इसने 1 सेकेंड का, तो v जो आएगा दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो ग्राउंड पे टच करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। 2 पार्ट है इसके, तो दोनों पार्ट में किस तरीके से सोल्व करेंगे हम, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको टाइम निकालना था 4.9 मीटर चलने में कितना टाइम लगाएगी बॉल, और सेकंड पार्ट में आपको उसकी फाइनल स्पीड निकालनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि मास ऑफ ए बॉडी, मास गिवन है किसी बॉडी का दैट इज 5 किलोग्राम, इसका वेट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने बताया था कि वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो W इज इक्वल टू मास, मास कितना है इसका 5, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो W इज इक्वल टू 5, पॉइंट हटाओगे इसका नीचे 10 आएगा, 5 से कैंसिल करोगे 2, 2 से कैंसिल करोगे 4, 9, तो वेट जो आएगा 49, और वेट जो होता है एक फोर्स होता है अर्थ के द्वारा लगाया गया, तो इसकी जो यूनिट आएगी वेट की दैट इज न्यूटन, तो 49 न्यूटन जो है इसका वेट आएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फोर्थ क्वेश्चन जो है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, एक स्टोन को छोड़ा गया है एक टावर से,
जिसकी हाइट जो है, हाइट आपके पास टावर की दे रखी है। तो ये तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। एक टावर है, इस टावर की जो हाइट है दैट इज 19.6 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है टावर से, और अर्थ के सरफेस पे जब ये पहुँचती है तब इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ जब पहुँचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है ये आपको फाइंड आउट करनी है। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। अब यहाँ ये बॉल जो है यहाँ से इसके टॉप से और अर्थ के सरफेस पे जब पहुँचेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 19.6। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज 19.6 मीटर। इनिशियल स्पीड 0 और फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपके पास एस यू आर आओ और वी निकालना हो। तो पहली इक्वेशन हमने पढ़ी है, पहली क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इससे v कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए t चाहिए। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें कहीं पर v का नाम ही नहीं है, इससे तो हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तीसरी जो इक्वेशन है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gS, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, v कैलकुलेट करना है माइनस यू की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और s कितनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 19.6 मीटर। तो ये आपके पास यहाँ से v स्क्वायर जो आएगा दैट इज इक्वल टू, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आपका 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, तो v जो आएगा दैट इज इक्वल टू रूट 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। तो अंदर क्या हो जाएगा, रूट 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा, 19.6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो v जो आएगा दैट इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको हम इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी है जिसका मास गिवन है, मास जो दे रखा है मैन का दैट इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। तो पूछा इसने वेट ऑन द मून, तो वेट ऑन मून, मून पर वेट कितना होगा उस पर्सन का, वेट एट मून इज इक्वल टू, वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है वेट, मास इनटू में जी। ओके, और क्वेश्चन में यहाँ पर जी की वैल्यू गिवन है, हेयर जी जो है मून के लिए 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अप्रोक्स। तो यहाँ पर वेट निकालना है, वेट निकालने के लिए मास आपको पता होना चाहिए। तो मास क्वेश्चन में गिवन ही है 70 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू, तो उसके लिए जी की वैल्यू मून के लिए कितनी होती है 1.7, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आपके पास कितना आएगा 119 के अप्रोक्स आएगा, इतने न्यूटन। तो जो वेट है मून पर उस पर्सन का कितना हो जाएगा 119 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में इसने पूछा व्हाट विल बी द मास एट अर्थ एंड मून। तो हमने पढ़ा है कि मास ऑब्जेक्ट का जो है चेंज नहीं होता है, सेम रहता है हर जगह पर, वेट उसका चेंज हो जाता है जी की वैल्यू की चेंज आने से। तो यहाँ पर जो मास होगा, मास एट अर्थ, अर्थ पर कितना मास होगा, तो उसका मास अर्थ पर कितना रहेगा 70 किलोग्राम ही रहेगा।
और मास मून पर भी कितना रहेगा, मून पर भी जो मास है वो भी 70 किलोग्राम रहेगा। तो हमें पता है, क्योंकि वी नो मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो मास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा अलग अलग जगह पर भी, इसलिए जो मास मून पर और अर्थ पर दोनों पर मास क्या रहेगा, सेम। लेकिन वेट जो है वो आपका अलग होगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि वेट बताओ उसका अर्थ के ऊपर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 9.8 से, 70 को हम मल्टीप्लाई कर देते 9.8 से। लेकिन उसने जो पूछा है वेट, वो कहाँ पर पूछा है, मून के ऊपर पूछा है। तो मून क्या है, ऊपर पूछा, तो मून की ग्रेविटी भी उसने क्वेश्चन में दी है। तो इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सोल्व आउट करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। जहाँ डाउट लगे जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन मुझे बता देना आप, वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। बाकी आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर भी, तो ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करके देखने हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ तक इसमें करना है। ओके।